हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र के बारे में। सबसे पहले तो यूपी टेट का पहला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। उसके बाद ट्रांसफ़र कैसे होता है, जैसे कि हम लोगों ने वादे किया था पुरानी वीडियो में कि वर्टिकल ट्रांसफ़र और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र के बारे में यहाँ पे बात होंगी। तो ठीक है, सबसे पहले वर्टिकल ट्रांसफ़र क्या है। ऊर्ध्व स्तर का ट्रांसफ़र, यानी कोई बच्चा है, उसको पहले टीचर ने सिखाया ABCD, तो छोटे छोटे स्तर से वो आगे बढ़ा, यानी कि मिनिमम टू मैक्सिमम, कम से ज़्यादा की तरफ जाना, किसमें, अधिगम में, यानी लर्निंग में। तो इसे हम कहेंगे ऊर्ध्व स्तर, यानी कि वर्टिकल, यानी खड़ा, नीचे से ऊपर की तरफ चलना। अब उस बच्चे ने सीखा ए साउंड वर्ड, कैन, मैन, वैन, फिर वो सीखेगा अ मैन कैन ड्राइव अ कार, अ बॉय कैन प्ले अ क्रिकेट। तो वर्टिकल ट्रांसफ़र वो ट्रांसफ़र है जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र क्या है, क्षैतिज स्तर, हॉरिजॉन्टल, जिसमें बच्चा एक सेम स्तर पर चीज़ों को लेके चलता है। जैसे मैथ में उसने पढ़ा x + y = 5, और फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल टाइप में, और उसमें भी यही पूछ रहा है। हीट का कोई क्वेश्चन है, 2 जगह की हीट का +5, तो मैथ की सहायता से फिजिक्स कर रहा है और सेम क्लास में है, तो वो हॉरिजॉन्टल हुआ। वर्टिकल ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल, कोई बच्चा बाइक चलाना सीखा, एक्सीलेटर, क्लच, गियर, उसके बाद वो कार भी चलाना सीख रहा है, सेम वही प्रोसेस पे, तो उसका पूर्व अनुभव, यानी कि प्रीवियस नॉलेज उसको काम आ रही है, तो वर्टिकल ट्रांसफ़र इसे कहेंगे, पूर्व अनुभव में। क्षैतिज स्तर का पूर्व अनुभव कहाँ ज्ञात आएगा कि मैथ के क्वेश्चन करते करते फिजिक्स में भी कोई न्यूमेरिकल आ गया या केमिस्ट्री में, तो सेम स्तर यहाँ पे क्षैतिज स्तर होगा सेम क्लास में। लेकिन वर्टिकल ट्रांसफ़र में सेम नहीं हो सकता है, क्लास नीचे से ऊपर तक बढ़ेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, कौन सी शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है। व्याख्यान विधि, सामूहिक परिचर्चा विधि, प्रोजेक्ट विधि या सहभागी विधि। सहभागी विधि में बच्चे खुद से कॉर्पोरेटिव लर्निंग करते हैं, तो प्रजातांत्रिक है ये। प्रोजेक्ट में एक बच्चा कई लोगों से मिलकर प्रोजेक्ट बनवाता है, तो वो भी है। सामूहिक परिचर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन, बच्चे बैठकर डिस्कशन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। व्याख्यान विधि के अंतर्गत टीचर व्याख्या देती है और बच्चे उसको नोट डाउन करते हैं, तो वो शिक्षक केंद्रित हुई, बाल केंद्रित नहीं। बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड। चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन इज एजुकेशन वेयर द एजुकेशन इज ऑल अराउंड टू द चाइल्ड। शिक्षक केवल एक इसके फोल्डिंग, यानी कि पार्ट एक सहायता देगा, सारा काम बच्चे को ही करना पड़ेगा, और वो एक वाइगॉस्की लेविस्की की थ्योरी के अंतर्गत जहाँ फंसेगा वहाँ वो उत्तर देगा, वो चाइल्ड सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन में। और प्रजातांत्रिक की बात हो रही है, शिक्षक अगर सेंट्रलाइज्ड हो गया, यानी कि टीचर सेंट्रलाइज्ड अगर शिक्षा हो गई, तो बच्चे केवल सुनेंगे, और वो क्लास नीरस क्लास कहलाती है, यानी वहाँ कोई मज़ा नहीं है, टीचर ही सब कर रहा है। जब बच्चे सब करें, और ये कब होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग के अंतर्गत होता है। और अधिगम का भी ये प्रकार है, अधिगम यानी बाल केंद्रित अधिगम, यानी बच्चे एक दूसरे से पूछ कर सीखते हैं। कभी कभी जब पोएम बच्चे पढ़ते हैं, तो एक बच्चा पोएम पढ़ता है और सारे क्लास वाले सुनते हैं, फिर दूसरा पढ़ता है, तो बच्चे को खुद ब खुद पोएम लर्न हो जाती है। टिंकल टिंकल लिटिल स्टार या मछली जल की रानी है, टीचर कितना भी समझाए नहीं समझ में आएगा। जब बच्चे एक साथ ग्रुप में पढ़ेंगे तो उसी को ही चाइल्ड एजुकेशन कहते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग। समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, एक साथ सबका पढ़ना। वर्टिकल ट्रांसफ़र हम लोगों ने पढ़ा, रिवीजन कर लेते हैं। वर्टिकल ट्रांसफ़र वो ट्रांसफ़र जो खड़े स्तर पर हो, हॉरिजॉन्टल स्तर पर सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा पे होता है, ठीक। प्रजातांत्रिक शिक्षा हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग यूपी टेट से रिलेटेड और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद सो मच। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।